ओके, हेलो बच्चों। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, विद्युत क्षेत्र और आवेश का लास्ट टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर। आविष्ट खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है बच्चों। यहाँ हम यह मान सकते हैं कि एक खोखला गोलाकार चालक है जिस पर हमने कुछ आवेश वितरित कर रखा है। हमने आवेश को इस पे बांट रखा है। मान लेते हैं ये आवेश कितना है? ये आवेश जो है ये Q है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R आप कह सकते हैं। इस तरह से हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है विद्युत क्षेत्र पता करना है। विद्युत क्षेत्र कहीं भी पता करने कह सकता है, बोल सकता है विद्युत क्षेत्र आप यहाँ बाहर पता कीजिए, हो सकता है कहे सतह पर पता कीजिए, या यह भी कह सकता है कि विद्युत क्षेत्र जो है इस गोले के भीतर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न से हमें डील करना है इसमें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो एजम्पशन कर रहे हैं, जो हम लोग मान रहे हैं क्वेश्चन में, उस बात को हम अच्छे से लिख देते हैं। क्या मान रहे हैं इस क्वेश्चन में? यहां से अब हमने शुरू कर दिया है। माना कि एक गोले की त्रिज्या, माना कि एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तथा इस गोले पर Q आवेश को एक समान वितरित किया गया है। ऐसा हमने एजम्पशन मान लिया। ठीक है, ये गोला है और इस पे Q आवेश जो है ये वितरित है बच्चों। अभी देखिए हमें करना क्या होगा। तो हमें 3 जगहों पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। ठीक है, पहला ले लेते हैं हम गोले के बाहर। ठीक है, हम केस करके करते हैं बच्चों। केस वन, व्हाट इज केस वन? केस वन है गोले के बाहर, सिर्फ ई वेक्टर लिख देते हैं। ई वेक्टर का मतलब क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र ना। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बच्चे हमने बार बार आपको सिखाया है कि अभी हम गॉसियन प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है? एक गॉसियन सतह बनाना पड़ता है, एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो गोले का विद्युत क्षेत्र होता है ये किस प्रकार का होता है। तो ये जो गोले का विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसा लगेगा मानो कि केंद्र से निकल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे त्रिज्या के जैसा। हालांकि निकल नहीं रहा है केंद्र से। क्यों? क्योंकि आवेश तो बाहर में है और आवेश से ना विद्युत क्षेत्र निकलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र शुरुआत यहां से हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये केंद्र से निकल रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये हमने इतने सारे क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए हैं। मैं लिख भी देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक दो जगह हम दर्शा देते हैं। अब मान लीजिए बच्चे, बाहर में कहीं पर बिंदु P है। ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं भाई, यहाँ पे कोई बिंदु P है, गोले के बाहर है कि नहीं। यहाँ पर ही हमें विद्युत क्षेत्र इसका निकालना है। तो बच्चे इसमें जो गॉसियन सतह होगा, काल्पनिक गॉसियन सतह कैसा बनेगा? तो वो भी एक गोलाकार बनेगा। क्यों गोलाकार बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ इसको केंद्र मान के आप यहाँ से एक गोला खींच लोगे।
अब यहाँ मैंने छोड़ दिया है तो आप लोग भी नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। फिगर वो है जो समझिए। आपके पास प्रोटेक्टर है, कंपास है, यू कैन यूज दैट। आप उसका यूज करके एक परफेक्ट सर्किल बना सकते हैं। हम तो चौक से बना रहे हैं, फ्री हैंड डायग्राम है, तो फ्री हैंड डायग्राम में थोड़ा होता है। अभी देखिए बच्चे, हमने क्यों स्फीयर बनाया ये समझिए। क्योंकि बच्चे मैंने पहले भी सिखाया था कि स्फीयर हो या सर्किल हो, अगर इस पे आपको एरिया वेक्टर खींचना है ना, तो आप सीधे क्या करोगे, इससे अगर 90 डिग्री खींचना है तो सेंटर से एक लाइन खींच देना, यही जो है इसका एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भी सेंटर से आ ही रहा है हर जगह, और हर जगह एरिया वेक्टर भी कैसा लगेगा कि सेंटर से आ रहा है हर जगह। यहां भी देखोगे तो ऐसे ही एकदम आ जाएगा, इसी के पैरेलल। इसी के पैरेलल क्या बच्चे, दोनों तो एक बिंदु पर, अगर हम इस बिंदु पे देख रहे हैं तो ये भी तो इसी पर ना खींच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पर और एरिया वेक्टर भी इसी पर। अब इसी पर एक ही लाइन पे दो दो चीज दिखाएं तो थोड़ा साफ साफ नहीं पता चलता है, इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं। लेकिन ये आपके कंसेप्ट में रहना चाहिए कि एरिया वेक्टर भी यहां से ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सेंटर से ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सेंटर से ही जा रहा है। तो दोनों एकदम कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा साफ करने के लिए दोनों को अलग अलग दिखाया हूं, लेकिन पैरेलल ही रखे हैं। पैरेलल रखने से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये कहीं भी आप देखोगे तो यही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी इधर ही आ जाएगा। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया, दोनों के बीच का जो थीटा हो गया ये 0 डिग्री हो गया। अभी मैं इसको ओमिट कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं हमने क्या किया है, कैसे किया है। माना कि एक काल्पनिक गॉसियन सतह गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P से गुजर रहा है, ठीक है। एक गॉसियन सतह है, काल्पनिक गॉसियन सतह जो बिंदु P से गुजर, और ये गॉसियन सतह और कैसा है और भी बताएंगे। यह आविष्ट गोले के, यह आविष्ट गोले के कॉसेंट्रिक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय ना, सकेंद्रीय है। यह आविष्ट गोले के सकेंद्रीय है, मतलब यह भी एक गोला ही है। अब बच्चे कहेंगे, अब क्या, अब भैया, है ना। तो ये जो हमने बनाया है गॉसियन सतह, ये जो बाहर येलो कलर से, पीले कलर से हमने बनाया है गॉसियन सतह, इस पे कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा। एक चीज और लिख देते हैं, तथा इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है ना। क्या कहने का मतलब हो गया, ये बिंदु P जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो ऑटोमेटिक इस बाहर वाले गोले का त्रिज्या क्या हो गया, इस बाहर वाले गोले का त्रिज्या कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अब गॉसियन सतह के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों, फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, होता है कि नहीं। अभी देखिए बच्चे, चूंकि
यहाँ पर ई वेक्टर तो हमें पता है नहीं, रहने देंगे, है ना। ए वेक्टर हमें पता है कि ए वेक्टर कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अभी यहाँ देखिए, ये बड़े वाले गॉसियन सतह के लिए हम देख रहे हैं, गॉसियन सतह के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो गॉसियन सतह का है ना क्षेत्रफल देखिएगा, एरिया देखिएगा, तो ये जो गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो हम लिखेंगे 4 पाई r²। और कॉस ई और ए के बीच में कितना थीटा है, तो मैंने वही आपको समझाया कि कहीं भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा, मतलब दोनों समानांतर रहेगा, दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री रहेगा। कहीं भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दो जगह हमने दिखाया, हर जगह वही बात होगी। तो कॉस कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो हम उसको 1 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हमारा आ गया फ्लक्स, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अभी देखिए बच्चे, अब हम गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस प्रमेय का उपयोग करने पर, गॉस प्रमेय क्या है बच्चे, तो आप ही जानते हो, गॉस प्रमेय है सर कि मान लो हमको इस गोले के लिए फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा इसको और हम लिख देते हैं, गॉस प्रमेय का उपयोग करने पर गॉसियन सतह का फ्लक्स, गॉस प्रमेय का अगर हम उपयोग करेंगे तो ये जो गॉसियन सतह बनाए हैं येलो कलर वाला, इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वी नो बच्चों कि फ्लक्स गॉसियन प्रमेय, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस प्रमेय का हमारे पास थ्योरम है, मतलब फॉर्मूला है। अभी देखिए, यहाँ हमने कैपिटल क्यू से दिखाया है, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तो यहाँ भी आप कैपिटल क्यू दिखा दीजिए। अभी जो है हम इक्वेशन 1 से भी फ्लक्स निकाल चुके हैं और इक्वेशन 2 भी हमें फ्लक्स ही दे रहा है, तो इक्वेशन 1 से हम हेल्प लेंगे। इधर मैं रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। वेयर इज द टेस्टर, टेस्टर कहाँ चला गया, विलुप्तम भवति। चलो कोई बात नहीं, रुमाल। थोड़ा बहुत छोड़ो यार, पूरा मिटा देता हूँ। देखिए, तो अभी बच्चे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। तो बच्चे इक्वेशन 1 से जब हम उपयोग करेंगे तो ये भी फाई है और ये भी फाई है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, तो हम दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों ये और ये दोनों फाई के बराबर है, इसलिए हम बराबर लिख सकते हैं। तो अभी E कितने के बराबर हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाई ये पूरा 4 पाई r² जो वो नीचे आ जाएगा, 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा सा बच्चों हम अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, है ना, इस तरह से आ गया। तो आप कुछ बच्चों को लगेगा कि अरे ये क्या आ गया फार्मूला, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ है और इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यही फार्मूला आता था।
है ना। तो देखो बच्चों ये क्या लग रहा है, असल में ये जो आवेश थे ये गोले के सतह पे था, पूरा Q आवेश जो है ये गोले के सतह पर है, लेकिन हमको ऐसा आभास हो रहा है। और हम कैसे निकाल रहे थे, यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट लिए थे P, यहाँ पे निकाल रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सारा Q आवेश जो है इसके सतह पे न होके कहाँ पर है, इसके केंद्र पर आ गया है कुल आवेश Q। तो देखो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, है ना, कि 1/4πε0 Q/r²। इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया। अभी देखो बच्चों, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं यहां यह प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, असल में है नहीं, प्रतीत बस ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कुल आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है ना। ये मैंने जो भी समझाया था कि ऐसा लग रहा है कि आवेश जो है गोले के पृष्ठ पे नहीं है, उसके केंद्र पर है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट केस नंबर 2, मैंने क्या बोला था, गोले के बाहर तो आपने निकाल लिया, अब गोले के सतह पे निकालेंगे। केस 2, गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द surface of charged sphere, चार्ज स्फेयर के सतह पे, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। देखिए तो दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, समझिएगा अब आप बात को। आप चाहेंगे तो फिर से एक छोटा सा बस डायग्राम बना सकते हैं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, अब यहाँ पर निकालना है। तो देखिए बच्चे, आप क्या ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि कोई नई बात तो हुई नहीं है सर, बस ये पहले वाला गोला जो था थोड़ा बड़ा था, है ना, ये दूरी स्मॉल r थी, ये स्मॉल r दूरी जो है बस छोटा होके सतह तक आ गया है, और तो कोई नई बात हो नहीं रही है। नहीं समझ में आई बात हमारी बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये आवेशित गोला हो गया, मान लो पहले हम यहाँ क्या लिए थे, एक बिंदु P लिए थे जो कि केंद्र से छोटी r दूरी पर था, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था, एक गौसियन सतह बनाया था, एक गौसियन गोलाकार सतह बनाया था। तो बस ये बिंदु P जो है यहाँ से उठ के सतह पर आ गया है। कहने का अर्थ ये है कि ये गोला जो हमने गौसियन सतह बनाया था बस छोटा हो जाएगा, ये दूरी जो स्मॉल r है बड़ी सी, ये घट के छोटी हो जाएगी, है कि नहीं। तो बस हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल r जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल R में बदल जाएगा। तो कोई मसला ही नहीं है, कोई बात नहीं, बस यहाँ छोटी r थी, यहाँ बड़ी r हो जाएगी। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कोई टेंशन नहीं है, बस छोटा हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। दिक्कत कब आएगी आपको, कब थोड़ा चेंज आएगा, तो वो चेंज आएगा केस 3 में। केस 3 में अब कहाँ जाएंगे, पहला केस था गोले के बाहर,
फिर आए गोले के सतह पर, अब तीसरा केस में चले जाएंगे गोले के अंदर, है ना। गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। अगर चार्ज्ड स्फीयर के अंदर में बोले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो देखो बच्चों क्या चेंज आएगा। ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाना है ना। या आप चाहिएगा तो पहला वाला ही जो फिगर यहाँ बनाए थे ना, पहले वाला फिगर में ही बस आप क्या करना कि एक अंदर में एक ऐसे खींच लेना। ये वाला फिगर ऐसे ही नहीं था, बस सेम टू सेम। ये एक छोटी दूरी आर दिखाए थे, इस बार एक अंदर पे दिखा देना, है ना। एक दूरी यहाँ, एक बिंदु यहाँ मान लो कि कोई बिंदु एम है, एम बिंदु पर निकालना है। मान ली क्या हम कह रहे हैं, मान लिया कि एक अलग अलग पिक्चर बनाइएगा। हम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग को बेहतरीन से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सीधे हमने फिर से एक गॉसियन सतह खींचा, जो कि मान लीजिए आर डैश दूरी पर, ठीक है। ये आर डैश दूरी पर है, हमको इस एम बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। देखिए ये एम बिंदु कहाँ है, गोले के भीतर है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बिल्कुल बड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शुरू होते के साथ ही खत्म। माना कि गोले के भीतर बिंदु एम केंद्र से आर डैश दूरी पर स्थित है। ये केंद्र से आर डैश दूरी पर स्थित है। इस बिंदु से एक काल्पनिक गोलीय सतह, गोलीय गॉसियन सतह, काल्पनिक गोलीय गॉसियन सतह, गॉसियन सतह का निर्माण करने पर, है ना, हम एक गॉसियन सतह का निर्माण कर देते हैं जो कि बिंदु एम से गुजर रहा है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा। अब पूरा वो नहीं करेंगे कि फाई निकाल रहे हैं, फिर ये सीधे हम टपक के आएंगे सबसे पहले गॉस थ्योरम पर। अब गॉस प्रमेय का उपयोग कर गॉसियन सतह का फ्लक्स, गॉसियन सतह का हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। गॉसियन सतह कौन है, ये वाला बिंदु बिंदु जो खींचे हैं, है ना, वो गॉसियन सतह कहलाता है, क्योंकि उसी पर गॉस का प्रमेय लगेगा। गॉस का प्रमेय उसी पर लगा रहे हैं, इसीलिए उसको गॉसियन सतह कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू नेट, या ऐसे लिखते हैं क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नोट। क्या होता है कि वो जो गॉसियन सतह आपने बनाया है, काल्पनिक सतह बनाया है आपने, उसके भीतर इनसाइड जितना भी आवेश है उसको लिखिए। तो देखो बच्चे, इस गोला के भीतर तो कोई आवेश है ही नहीं। जो भी आवेश था वो गोले के पृष्ठ पे था,
इस गोले के पृष्ठ पे, जो आवेशित गोला था, जो आविष्ट गोला था, उसके पृष्ठ पे था। और ये जो हमने गॉसियन गोलाकार सतह बनाया, इसके भीतर तो कुछ आवेश ही नहीं है, नो चार्ज। सो हेयर ये आ गया 0/ε0। मतलब कह सकते हैं फ्लक्स क्या है, 0 है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे बच्चे फ्लक्स ही कितना हो गया है, 0, और फ्लक्स ही क्या हो गया है, 0, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसका सतह, इसका क्षेत्रफल जरूर कुछ होगा। ये जो गॉसियन सतह आपने बनाया है, ये भी एक गोला है, तो सतह, एरिया जरूर कुछ होगा, क्षेत्रफल जरूर कुछ होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल है। लेकिन इस क्षेत्रफल को जब हम 0 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे कितना हो जाएगा, 0। तो इससे हमें क्या समझने को मिला, इससे हमें यह समझने को मिला कि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इस खोखले गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये हमें समझ में आया, ठीक है। हम ये लिख भी सकते हैं, आविष्ट, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, आविष्ट खोखले गोले के भीतर ई वेक्टर, या पूरा लिखना है तो पूरा नाम लिखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। इस बात को आप लिख लें और यहाँ पर हमारा डेरिवेशन जो है खत्म हो गया, ठीक है। ये 5 नंबर के लायक एक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान से फिनिश कर लें। डन हो गया ये बच्चों। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दोबारा आपको कह रहा हूं, समझिए क्या मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपको 2 पिक्चर, मैंने तो 2-3 पिक्चर बना दिया ना हर केस के लिए अलग अलग। आपका अगर मन है तो 2-3 पिक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 2-3 पिक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही पिक्चर बनाइए शुरू वाला साफ साफ, उसी में सब दिखा दीजिए। कैसे सब दिखा देंगे भाई, तो ऐसे दिखा देंगे, ये एक आविष्ट गोला हो गया। अब ये नहीं कि बच्चा फिर से तुम लोग बनाने लगना, हम बस समझा रहे हैं कि एक ही फिगर की जरूरत थी, एक ही फिगर में सब हो जाएगा, हमने बस आपको समझाने के लिए किया। एक बड़ा गोला बनाया है ना, इस पर दिखा देंगे आवेश Q है, इसकी त्रिज्या केंद्र से R है, हम दिखाएंगे कि इसका त्रिज्या स्मॉल r है और यहाँ पर कोई बिंदु P था, है कि नहीं। फिर विद्युत क्षेत्र भी दिखाना था बच्चों, है कि नहीं। तो हम ये दिखा देंगे कि विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे जाएगा, बिल्कुल त्रिज्या के जैसे, यहाँ पर ऐसे जाएगा। बहुत हो गया 3 लाइन, ज्यादा भी कचड़ा नहीं करना है, बहुत आपका मन खुश है तो लो 4 लाइन, बहुत हो गया। अब इस गोले पे एरिया वेक्टर खींचो, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, थीटा कितना, 0 डिग्री, यहाँ मतलब एकदम केंद्र से आएगा जी, एरिया वेक्टर एकदम केंद्र से आता है, तो यहाँ भी इतना ही, थीटा 0 डिग्री, 2 जगह दिखा दिया एरिया वेक्टर, समझ में आ गया। अब देखिए फिर अंदर में कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु लिए थे Q, तो उसके लिए तो बस कह दिए थे कि छोटी r जो है किसके बराबर हो जाएगा, बड़ी r के बराबर। यहाँ पर बड़ी r बनाया हुआ भी है, यहीं पे आप ले लो बिंदु Q P, जो लेना है ले लो। Q ऐसे यहाँ दर्शाया हुआ है, एक P लिए हैं, एक M ले लो, ठीक है। फिर अंदर बनाएंगे एक छोटा सा गोला, है ना, अंदर बनाया एक छोटा सा गोला, इसकी त्रिज्या हमने कितनी दिखाई थी, r डैश, और यहाँ पे एक बिंदु ले लो N, हो गया, एक ही पिक्चर में खेल खत्म।
आप ऐसा नहीं समझिए कि पिक्चर ये ऐसा बनाइएगा आप तो एग्जामिनर नंबर कम देगा, ऐसा कोई बात नहीं कि 3 अलग अलग पिक्चर बनाने से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। मैंने बस अलग अलग पिक्चर आपको समझाने के लिए बनाया था। आप चाहें तो एक ही पिक्चर में सारा कारोबार कर सकते हैं। नाउ बच्चों, इसका जो है ग्राफ पूछता है एग्जाम में, दे देगा 2-3 ऑप्शन में ग्राफ और कहेगा कि खोखले आविष्ट गोले के लिए विद्युत क्षेत्र का कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा आलेख जो है करेक्ट है, इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, करेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। ठीक, तो इसका देखो कैसे होगा बच्चों, समझिएगा। क्या हम बोल रहे हैं, आविष्ट खोखले गोले के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आलेख, बोले तो ग्राफ, इंग्लिश में ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, समझोगे बच्चे। देखो चलिए, मान लीजिए ये वाई अक्ष है, इस पर हम दिखा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, और ये एक्स अक्ष पे मान लीजिए केंद्र से दूरी दर्शा रहे हैं कि केंद्र से कितनी दूरी। आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, ये क्या है, केंद्र से दूरी, और ये क्या है, ये तो ई वेक्टर से समझ में आ ही रहा है आपको कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अभी देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमने देखा कि चलो केंद्र से दूरी दिखाते हैं, ठीक है, ये हम बिल्कुल केंद्र पर है। धीरे धीरे बढ़ते 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 हम पहुंच जाएंगे इसके सरफेस पर, है ना। ये हम थे केंद्र पर, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए, आर दूरी के बाद सतह आ जाएगा, है ना। आर दूरी के बाद सतह आ गया और फिर चले गए बाहर। यहां पर एक ऐसे हम लाइन, देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये अंदर में, मतलब त्रिज्या जो आर तक पहुंचे उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो अंदर लाइन भी नहीं बनेगा, है ही नहीं, खत्म, जीरो, कुछ नहीं है। तो वो लाइन दिखना कहां से शुरू होगा, तो बाहर। अब विद्युत क्षेत्र बाहर में क्या फार्मूला पर था, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये सब तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, गोले पर जितना आगे से क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ये दूरी ही ना बदल रहा है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे लाइन जो है बच्चों इस तरह से ड्रॉ होते हैं, ऐसा ऐसा आता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, मान लो ये यहाँ पर था और धीरे धीरे घटते 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 घटते, बिल्कुल ये सटा नहीं देना है, ये लगभग लगभग पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक, इस तरह का विद्युत क्षेत्र आएगा इसका बच्चे, इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। अंदर में कोई रेखा नहीं होगी, अंदर में कोई लाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मान लो उलझाने के लिए पूछ देता है कि मान लीजिए गोले पर चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ऐसे ही हम अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ का मतलब क्या है, त्रिज्या पर, ये बिल्कुल त्रिज्या पर है, सतह पर है, तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डॉट डॉट लाइन हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे और त्रिज्या का आर स्क्वायर, है ना। बाहर जाइएगा तो धीरे धीरे घटते जाएगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा, व्युत्क्रमानुपाती ना है बच्चों, यहाँ पर ऐसे भी लिख देना, व्युत्क्रमानुपाती है ना आर के, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। देखो हम दूरी बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या से और दूर जाते जा रहे हैं, केंद्र के पहले सतह पर आ गए, केंद्र से चलते चलते सतह पर आए, सतह से भी अब बाहर जा रहे हैं, मतलब दूरी केंद्र से बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ रही है तो देखो विद्युत क्षेत्र पहले ज्यादा था, ऊपर में था, धीरे धीरे घट रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है।
ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये आपको याद रख, ये परीक्षा में पूछ सकता है। अब देखो बच्चे एक चीज और, क्या, कहाँ गिर गया, यहाँ देखो बच्चे, हो सकता है ये जो गोला है इस पर कुल आवेश क्यों नहीं दे, बोल देगा कि इसका त्रिज्या r है और इस पर पृष्ठ घनत्व आवेश पृष्ठ घनत्व जो है आवेश का वो सिग्मा है। क्या दिया है, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व दे देगा सिग्मा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया, चार्ज नहीं दिया, तो हम कहेंगे क्या दिक्कत है सर, है ना, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो पूरा गोला पर हमको आवेश निकालना है तो पूरा गोला का क्षेत्रफल रखेंगे, तो पूरा गोला का क्षेत्रफल हमने अभी भी सिखाया 4 पाई और त्रिज्या इसका r है तो 4 पाई r स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है। अब q के बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा से इधर जाके ये गुना हो जाएगा नीचे वाला, तो सिग्मा गुना 4 पाई r स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। अब देखिए जो फार्मूला बन जाएगा विद्युत क्षेत्र का, बाहर में क्या फार्मूला बन रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे और r स्क्वायर, हमने देख लिया कि अब हम q को, कुल आवेश को इतना लिख सकते, तो लिख दीजिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा गुना 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो बच्चे आगे 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा, आसान है कि, अच्छा एप्सिलॉन नोट भैया आप कहाँ चले गए, अरे एप्सिलॉन नोट भैया छूट गए थे। अभी देखो बच्चों फिर से, एंड एट द सरफेस, एट द सरफेस, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, अगर आप पृष्ठ पे आ रहे थे, फिर से इसको मैं पूरा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अब सतह पे आ रहे थे जो कि केस नंबर 2 में था बच्चों, तो सतह पर हम लिख रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q बटे, और यहाँ छोटी r के जगह त्रिज्या हो गया। ठीक है, q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू इतना है, रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q के बदले सिग्मा गुना 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसल और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा ऊपर में बच गया और नीचे में बस बचा एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके पूछ दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, आप लोग रट के जाओगे ये वाला फार्मूला कि पृष्ठ पर कहेगा तो इतना हम लिखेंगे, और उसने दे दिया कि सतह घनत्व, पृष्ठ पर जो है आवेश का घनत्व जो है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो बताइए नीचे दिया हुआ ऑप्शन में कौन सही है, और ऑप्शन दे दिया ऐसा। अब आप लोग कहोगे ये कैसा दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, पृष्ठ पर बोलेगा तो इतना, बाहर बोलेगा तो इतना, ठीक है, और अंदर में तो 0 होता ही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों। आप ध्यान से इसको देख लो, समझ लो, इसके फार्मूलाज को रट लो, फार्मूला इसमें कितने आ गए, टोटल 4 फार्मूला है। अगर सतह के बाहर कहेगा तो इतना लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं, सतह के बाहर का 2 फार्मूला आया, सतह पर कहेगा तो फिर 2 फार्मूला आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, दोनों जो है सतह पर ही है। ये कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है, जो आवेशित गोला है उसका त्रिज्या, कहेगा गोले के भीतर तो 0, वो तो आसान है। ठीक है, तो 4 फार्मूला आ गए और एक ग्राफ आ गया। ठीक, इन 5 चीजों को आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखें, अगर 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल आते हैं तो इन्हीं 5 बातों से आपको डील हो जाएगा। अगर 5 नंबर में आता है सवाल, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, देन यू हैव टू राइट इट। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर अगले क्लास में हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर अब आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है, थोड़ा न्यूमेरिकल रहा है, उसको हम देखें। ओके, थैंक यू बच्चों।